भूर्भुवः स्वः। साथिया नहीं जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। ये है एक बहाना के जीना लगे, साथिया मैंने माना के जीना लगे। मेरे अच्छे बाल माँ छोड़ो मेरी बैया, कल आए ना छोड़ो आना जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। ये बहनों माताओं, मन आत्मा को समर्पित हो जाता है तो मन जब आत्मा को पहचान लेता है और आत्मा में अपने आप को समर्पित कर देता है तो मन मिट जाता है। जो अपने आप को मिटा देता है वही जीवन में कुछ कर पाता है। हमारे गुरु जी ने लिखा है कि एक बिया, किसी भी चीज़ का बिया, गेहूं का बिया, धान का बिया, जब धरती को समर्पित हो जाता है, अपने आप को मिटा देता है तो धरती से एक पेड़ के रूप में वो खड़ा होता है। उसी तरह से एक नारी अपने पति को समर्पित हो जाती है तो पति के सारे धन को की मालकिन हो जाती है। ये तो उदाहरण है, हमारे गुरु जी ने लिखा है। भाइयों बहनों, जब कोई शिष्य अपने गुरु को समर्पित हो जाता है तो गुरु का सारा ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद, जैसे हनुमान जी और भगवान राम, गुरु मतंग ऋषि, जैसे गुरु विश्वामित्र और प्रभु राम गुरु को समर्पित हो गए तो गुरु का सारा ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। जैसे एक छोटी नदी बड़ी नदी को समर्पित हो जाती है तो वो बड़ी नदी बन जाती है। एक बूंद आसमान में उछल कर जाता है, हमारे गुरु जी ने लिखा है, और वही बूंद फिर समंदर में गिरता है तो कहता है कि मैं समंदर हूँ। ठीक इसी तरह आत्मा और परमात्मा का योग होता है, लेकिन जब तक मन और आत्मा का एकाकार नहीं होता है तब तक आत्मा परमात्मा का योग नहीं होता है। दरअसल मन इंद्रियों के जाल में फंसा रहता है और इंद्रियां काम क्रोध मद लोभ अहंकार के वशीभूत होकर, और मन पागल की तरह इंद्रियों की बात मानता रहता है, क्योंकि जड़, मन भी जड़ है और इंद्रियां भी जड़ है। आत्मा चूँकि फेस है, और ये जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है, जब तक गायत्री मंत्र की कृपा नहीं होती है, जब कोई गायत्री मंत्र का ध्यान करता है, क्योंकि गायत्री मंत्र से इंद्रियां बनी हैं, मन बना है, बुद्धि विवेक ज्ञान शरीर आत्मा चेतना प्राण सब गायत्री मंत्र से बना हुआ है। जब कोई गायत्री मंत्र का ध्यान करता है तो मन आत्मा को पहचान लेता है और आत्म साक्षात्कार होता है। यही वास्तविक अध्यात्म का मूल है। ओम भूर्भुवः स्वः।